कीवर्ड जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में गए हैं तो सभी का आप लोग को आलसी कथा के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, जो कि संस्कृत की पार्ट 3 है, जो कि आप लोग को 1 और 2 दोनों पाठ आप लोग को बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्टिव कितना नंबर में आ गए हैं, जो कि तीसरा है, आलस कथा में हम आ चुके हैं। तो चलिए आलस कथा की हम शुरुआत करते हैं कि आलस कथा की चर्चा क्या है, जो कि 4 व्यक्ति की कहानी है यह। तो चलिए हम उतना देर नहीं करते हुए आप लोग को आलस 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 सलाह में कितने लोग सोए हुए थे। तो कितने लोग सोए हुए थे आलस समय में कितने लोग सोए हुए थे, तो 4 लोग। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरे नंबर वीरेश्वर करुणाकः मंत्री अस्थिति प्रश्न निवहन के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा पद होगा, तो इनका हो जाएगा क्रिस्ता। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए तुसनिमः तो समीय पद का अर्थ, तो क्या हो जाएगा, तुमने से कहा पद का अर्थ क्या हो जाएगा 3 नंबर में, तो मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौन। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इनमें थोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब चलिए हम बढ़ते हैं 5 नंबर में। क्या कह रहा है, आलस कथा कैसी कथा है। तो आलस कथा कैसी कथा है, तो इनमें क्या हो जाएगा, विज्ञानात्मक कथा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम कितना नंबर बढ़ते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, आलस कथा पाठ की रचिता कौन है। तो आलस कथा की रचिता कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, क्या होगा, विद्यापति हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कर रहा है, मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो क्या हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर में। क्या करें, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। कितना थी, आलसी की संख्या इस कहानी में 4 था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 9 नंबर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु तो कौन हो जाएगा इनमें, 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आलसी हो जाएगा। क्या, सॉरी, आलसी हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर में कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता। देखिए आज सिंपल सा है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता, लेकिन आलसी कुछ नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, नीति कार्य आलस्य को क्या क्या मानते हैं। तो क्या मानते हैं उनको, 11 नंबर के क्या हो जाएगा, 11 नंबर का हो जाएगा सूत्र। अब वहीं 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, आलस कथा पाठ किन ग्रंथ से संग्रहित है। तो इनका किन ग्रंथ से संग्रहित है, तो क्या हो जाएगा 12 नंबर के पुरुष परीक्षा से। अब 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वीर स्वर्ग कौन, वीर स्वर्ग कैसा था। तो वीर स्वर्ग कैसा था, तो क्या हो जाएगा, दानशील था। दानशील हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर में आ गई। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वीर स्वरा कौन था। वीर स्वरा कौन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विश्वरा कौन था, तो इनका हो जाएगा मिथिला के मंत्री थे। कहाँ था, मिथिला के मंत्री थे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आलसलाह में आग आग क्यों लगाए गए थे। तो आग क्यों लगाए गए, तो इनमें क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 को हो जाएगा आलस्य की परीक्षा कर करने के लिए, आलस्य को परीक्षा लेने के लिए या करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आलस्यालम में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे। तो 4, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, स्थित कौन माइक सो कार्या मुलाह ही डॉट के धनवंत नृत्य बोल रहा है कि यह उत्तक
किस किस पाठ से संकलित है, तो यहाँ खाली स्थान पर बोल रहा है लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा इनका 17 का, तो 17 का हो जाएगा ए, हो जाएगा आलस कथा। क्या हो जाएगा? आलस कथा। अब यहाँ 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन पलायन हो गया था, तो पलायन हो गया तो इनमें क्या हो जाएगा 18 का, 18 का हो जाएगा तो धूर्त लोग। क्या हो जाएगा? धूर्त लोग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चारों आलसी को कैसे बाहर निकाला गया था, तो केस पकड़ के। क्या हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा केस पकड़ कर। यहाँ यह ना पकड़ कर नहीं, केस पकड़ कर के याद रख लेना है। अब 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आलस्य कथांत्र मिथिला में कौन सी मंत्री थे, मिथिला में कौन से मंत्री थे, तो इनका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, वीरेश्वर। ठीक है। अब यहाँ हम बढ़ते हैं कितना नंबर 21 नंबर। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नामवटी हंसी देख कर कौन भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाएगा धूर्त, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कितना 22 नंबर में। 22 नंबर में देखिए क्या तत्व यदस्मः गृह अगनिया सती, कह रहा है कि किस आलस्य की उत्तक है, तो किस आलस्य की उत्तक है, तो द्वितीय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, पूर्तित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहा था, कौन कर रहे थे, तो इनका क्या हो जाएगा 23 नंबर का, 23 का हो जाएगा मूसका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 24 में देखिए क्या कह रहा है कि पितरो गतः डॉट बालकन जानकी गति के बोल रहा रिक्त स्थान में कौन पद होगा, तो रिक्त स्थान में यहाँ पर बोल रहा कौन सा पद होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा स्त्री नाम। ठीक है। अब यहाँ पर 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कुंडी तथा धर्म का नस्ती टोट, इनका क्या बोल रहा किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो इनका क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा तीसरी आलसी ने कहा, तीसरा आलसी ने बोला। ठीक है। क्या बोला? तीसरा आलसी ने। अब यहाँ 26 नंबर में क्या कह रहा है कि आलस सलाह में आग किसने लगाई है, तो इनका क्या हो जाएगा आलस के कर्मचारियों ने लगाया था। किसने लगाया था? कर्मचारियों ने। अब वही 27 नंबर में आते हैं। 27 नंबर में क्या कर आलस कथा पाठ में आरोह कथन कोलाहल किसकी उत्तक है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो पहला आलसी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा पहला आलसी। अब चलिए हम 28 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आलस सलाह में आग कब लगाई गई थी, तो आग कब लगाई गई थी, तो जब सब सो रहे थे। क्या हो रहा है? जब सब सो रहे थे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यत वचला कथित वचनीय कुति कब किसकी उत्तक है, तो इनका क्या हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा चौथे आलस्य की। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो कहाँ कर था। 30 नंबर में क्या हो जाएगा मिथिला। क्या हो जाएगा मिथिला कर था। ठीक है। मैथिली का मिथिला। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वीरस्वरा कौन सा मंत्री था, वीरस्वरा कौन से मंत्री था, तो इनमें क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा दयालु था। तो क्या था? दयालु था। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर में आलसीन में आग क्यों लगाए गए थे, तो क्यों आग लगाए गए थे, तो इनका क्या हो जाएगा आलसियों को चिन्हित करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर में नियोगी प्रोत्साह अलसहयन वह
दा दाप्यपित निरपेक्ष रेखांकित पद का प्रश्न निश्चित विकल्प को चुनकर देखें। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प चुनने के लिए यहाँ पर पूर्व संज्ञा लग जाएगा। तो क्या लगेगा, 33 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कृति। क्या हो जाएगा, कृति। अब यहाँ पर देखिए 34 नंबर में क्या कह रहा है, ध्रुवतः कृति माल्या दरास्वित भोजनम त्वांति रेखांकित पद का प्रश्न विचित करे। तो इनमें क्या हो जाएगा, 34 नंबर में बी हो जाएगा किम। अब 35 नंबर में देखिए क्या करा, और हल्ला कैसा और किसने बोला, कैसा और किसने बोला। तो इनमें क्या हो जाएगा, 35 का प्रथम पुरुष ने। अब यहाँ क्या कर लगता है कि घर में आग लगाए गई है। तो किस पुरुष ने कहा, तो किस पुरुष ने कहा कि आग लगाया गया है घर में। तो किस पुरुष ने कहा था, द्वितीय पुरुष ने कहा था। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर में क्या है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। तो क्या हो जाएगा इनका, तो दोष निराकरण करता है। 37 का क्या हो जाएगा, निराकरण होता है। अब यहाँ पर 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आलस्य को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। तो कौन दिलवाता था, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, वीर स्वरहा दिलवाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो कौन होता है रक्षक, तो इनका हो जाएगा पति, उनका हो जाएगा। ठीक है, स्त्री का रक्षा कौन करता है, तो पति करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। तो आलसी कभी भी परेशानी मेहनत करना नहीं चाहते हैं। बच्चों का रक्षा कौन करता है, तो इनका क्या हो जाएगा, बच्चों की रक्षा कौन करता है, माता करता है। अब यहाँ पर क्या करें, नित्य बाहिकनम श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आलस्य कथा से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 43 नंबर का वचाल कितना बोलते हो, किन पुरुष का कथा है। तो किन पुरुष का कथा है, तो इनका क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इन संसार में आलस्य का रक्षा कौन करता है। इन संसार में रक्षा कौन करता है, आलस्य व्यक्ति को। तो इनमें क्या हो जाएगा, करुणिका करता है, सी नंबर। ठीक है, अब 45 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो किस भाषा में लिखित है, तो इनमें क्या हो जाएगा, 45 का संस्कृत में लिखा था। अब यहाँ पर क्या कर, भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो आलस करता है। तो कौन करता है, तो आलस। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कौन सा है। अब कर, वीर स्वरा अनाथों को क्यों देता था, यानी कि वीर स्वर्ण अपने अनाथ को क्यों देता था। तो क्या देता था, भोजन। तो क्या हो जाएगा 47 का, तो भोजन आंसर हो जाएगा। अनाथ को भोजन देना था क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री था। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। तो महत्व का वर्णन करता है, तो इनका क्या हो जाएगा, कथा रूप। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर में, आग को गिराते हुए देखकर कौन आलस्य को बाहर निकाला, यानी कि आग को उनके देह पर गिरने से कौन निकाला। तो इनका क्या हो जाएगा,
निर्योग पुरुष, निर्योगी पुरुष। अब यहाँ 50 नंबर की तुअंशी कथवन ने वृत्ति किसने कहा, तो इनका क्या हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा चौथे आलसी ने बोला। कौन सा ने बोला, चौथे आलसी ने बोला है। अब यहाँ पर देखिए तत्व में यदि समह गृह अग्नि असति अग्नि लगत अस्ति, तो क्या कह रहा है, आलस कथा पाठ में यह किनकी उत्तक है, तो किनकी उत्तक होगा, तो यह होगा दूसरे आलस्य का है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 52 नंबर में। 52 नंबर में क्या कर रहे हैं, चारों आलस्य को कौन बाहर निकाला था, तो कौन बाहर निकाला था, तो 52 का हो जाएगा सिपाही ने पकड़ के निकाला था। अब यहाँ पर 53 में आता है सारे सुख को मूल्य क्या है, तो इनका हो जाएगा संगठन मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 53 का क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यह चैप्टर भी खत्म हो चुका है। चलिए हम अगले पार्ट में आप लोग को फिर हम बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर देख आलस कथा का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। 53 यानी कि आप लोग को हर ऑब्जेक्टिव यानी कि हर अध्याय में आप लोग को 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, तो उसमें से पूछेगा कहाँ से, बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा। तो ठीक है, आप लोग याद कर लेना है ताकि तभी दिक्कत ना हो, जो कि आप लोग को 460 प्लस नंबर लाना है। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।